सुमित एजुकेशन स्टोर के मालिक तथा इवनिंग एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के संस्थापक श्री भगवान दास चुग 81 वर्ष की आयु में पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे जिला पठानकोट में पत्रकारिता का एक स्तंभ ढह गया। श्री भगवान दास चुग का जन्म 16 जून 1942 में जालंधर में पिता रामलाल चुग के घर हुआ था। इनका नामकरण ब्यास गद्दी के बाबा हजूर महाराज सावन सिंह जी की ओर से किया गया था। इससे शुरू से ही ब्यास धाम के साथ इनका लगाव रहा। इनकी शिक्षा जालंधर में हुई, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कुछ हद तक कमजोर होने से इनकी अधिक शिक्षा प्राइवेट ही हुई। ये सुबह पंजाब केसरी अखबार बांटने का कार्य करते थे। सुभाष चंद्र बोस, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, शहीद भगत सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी को ये अपना आदर्श मानते थे। श्री भगवान दास चुग जी जब जालंधर में अखबार बांटते थे तो उस समय उनके मन में भाव उठता था कि क्या वह भी अखबार निकाल सकते हैं। इसी दौरान उनके मन में अखबार निकालने का सपना पैदा हुआ, जो उन्होंने पठानकोट के ढाकी रोड स्थित अपने कार्यालय में 7 सितंबर 2008 को इवनिंग एक्सप्रेस न्यूज़पेपर निकालकर साकार किया। पत्रकारिता में हिमाचल केसरी समाचार पत्र के माध्यम से कदम उठा। इसके बाद इनकी ओर से पुलिस अलर्ट समाचार पत्र में भी काम किया गया। पठानकोट प्रेस क्लब का गठन 1995 में किया गया, जिसके फाउंडर प्रधान अनिल खुराना थे। इस दौरान श्री भगवान दास चुग उप प्रधान के रूप में क्लब से जुड़े। उन्होंने क्लब को अपनी बेहतरीन सेवाएं दी। उनका बेकाक, असूल पसंद रवैया सदा लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। पठानकोट में पहला इवनिंग एक्सप्रेस न्यूज़पेपर उनकी ओर से ही शुरू किया गया, जिसमें ऐसे समाचारों को प्राथमिकता दी गई जिसमें जनता की समस्याओं को उजागर कर वह उनको हल करने की बात कहते थे। वहीं ये समाचार पत्र समाज के लिए कुछ करने के माध्यम से खोला गया, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना ना होकर लोगों के हित कार्य करना रहा। आज भी इवनिंग एक्सप्रेस इसी प्रकार से लोक हित में कार्य कर रहा है, ना कि पैसों के लिए। उनका ये दिखाया गया मार्ग समाचार पत्र में लगातार जारी है और इवनिंग एक्सप्रेस में सदा निष्पक्षता से हर पक्ष को उठाया जा रहा है। वहीं उन्होंने समाचार पत्र में नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के विज्ञापन को लगाने का पूरा विरोध किया। किसी भी प्रकार का नशे संबंधी विज्ञापन उन्होंने ना लगाया और ना ही लगने दिया। सेवानिवृत्त होने के बाद श्री भगवान दास चुग ने पत्रकारिता का चुनौती भरा मार्ग अपनाया और इवनिंग एक्सप्रेस समाचार पत्र के माध्यम से पठानकोट में गरीबों, किसानों, मजदूरों और शोषितों की आवाज बनने का काम किया। जहां लोगों को एक सरकारी नौकरी करनी नसीब नहीं होती, वहीं श्री भगवान दास चुग ने 3 सरकारी नौकरियां की, जिनमें पहली नौकरी टीचर के रूप में कालका के स्कूल में की। इसके बाद ये रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी पर कार्यरत रहे। वहीं वर्ष 1970 में ये जालंधर से पठानकोट के ढाकी में आ गए। यहाँ आकर एयरफोर्स स्टेशन ढाकी में इन्होंने एजुकेशन इंस्ट्रक्टर नौकरी की। इसके साथ ही ढाकी में ही एक दुकान के माध्यम से छोटा सा अपना कारोबार शुरू किया। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सुमित एजुकेशन स्टोर के रूप में अपनी पत्नी विजय चुग के साथ कारोबार में ही जुट गए और देखते ही देखते इनका कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता गया। श्री भगवान दास चुग की शादी जालंधर में ही श्रीमती विजय से हो गई थी। इनके 2 बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे का नाम सुमित चुग तथा छोटे बेटे का नाम अमित चुग है। इनकी बड़ी बहू का नाम शालिनी चुग है और छोटी बहू गिना चुग है। वहीं इनकी 3 पोतियां और 2 पोते हैं। पोतियों में आस्था, अक्षिता और रिया है, जबकि पोतों में समीक और दिवांश हैं। श्री भगवान दास चुग की पत्रकारिता के दौरान विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़े रहे, जिनमें सीनियर सिटीजन वेलफेयर क्लब के फाउंडर प्रधान रहे, जबकि इन्होंने गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए लोटस पब्लिक स्कूल धक्का कॉलोनी में खोला, जहां बच्चों को निःशुल्क वर्दियां, खाना और पाठ्य सामग्री दी जाती थी। श्री भगवान दास चुग उन लोगों के लिए सदा पालनहार के रूप में उभरे, जो शारीरिक रूप से उपचार के दौरान पैसे देने से महरूम रहे। इसके चलते मरीजों के उपचार के लिए उनकी ओर से दिल खोलकर राशि दी जाती रही। श्री भगवान दास चुग ने चक्की बैंक को कैंट स्टेशन के नाम उनके प्रयासों के चलते आज ये स्टेशन कैंट स्टेशन के नाम से पुकारा जाता है।
वहीं ढाकी रोड में बिजली की विकट समस्या थी, क्योंकि उस समय सप्लाई सरना से आती थी, जिसे श्री भगवान दास चुग ने प्रमुखता से उठाया तथा बिजली की सप्लाई पठानकोट से करवाई गई। इससे इस समस्या का उस समय हल हुआ। ढाकी रोड पर रेलवे फाटक के अधिकतर बंद रहने से विकट समस्या बनी रहती थी, जिसके लिए श्री भगवान दास चुग जी समाचारों के माध्यम से जनता की आवाज को बुलंद किया तथा इसे हल करने के लिए भरपूर प्रयास किए। रोटरी क्लब डमटाल को रोटरी क्लब सेंट्रल पठानकोट करवाने का कठिन काम भी श्री भगवान दास चुग ने किया, क्योंकि इसके लिए अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए ये सदा क्लब सदस्यों को स्मरणीय रहेंगे। श्री भगवान दास चुग दिल से बहुत विनम्र, संवेदनशील, रहमदिल इंसान रहे। 81 वर्ष की आयु होने पर भी पत्रकारिता में सक्रिय बने रहना कोई उनसे सीख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMI न्यूज़, पंजाब।